अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज की 1 अप्रैल की मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, स्पेन क्यों और चेक रिपब्लिक क्यों मैंने ऐड किए हैं उसकी मैं वजूहात आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और मेरी इस राशन ऑपरेशन को पूरे ओमान में फैला दिया। मतलब मेरे हाथ मजबूत किए सलाला, सुहार, बरेन, ब्रेमी, शर्किया, दाखलिया, पूरा ओमान, पूरा मस्कत। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का भी और जिन लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया उनका भी, क्योंकि अल्लाह ही करवा रहे हैं काम, अल्लाह के ही काम है, अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं किसी के साथ इस मुश्किल घड़ी में, इन हालात में। मतलब कहने को और दिखने को तो ये एक छोटा सा ऐसे ही काम लगता है, लेकिन जब आप जाते हैं इसकी डेप्थ में तो आपको अंदाज़ा होता है कि कैसे आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जाना है, अपना माल लगाना है, फिर आपने उस जगह पे जाना है लूलू वगैरह या केयरफुर वगैरह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आपको वायरस का ख़तरा होता है हर वक्त। फिर उसके बाद आपने वो बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं, फिर लेके आपने निकलना है, जाना है, घरों पे डिलीवरी वगैरह देनी है, लोगों के उनकी मुश्किलात जो परेशानियाँ हैं वो सुननी है, रजिस्टर करना है केसेस को और वेरीफाई करना है। जैसे हमें 150 से 200 कॉल्स आ रही हैं, उसमें हम स्क्रूटनाइज़ करते हैं, कॉल करके 1 बाय 1 पूछते हैं जो फाइनली वाकई ही समझने के मुस्तहिक लोग होते हैं, उन तक हम फिर वो डिलीवरीज वगैरह देते हैं या कुछ को बुला लेते हैं जिनके पास कन्वेंस वगैरह होती है कि आप आएँ, आके पिक कर लें। हमारे 2 कलेक्शन सेंटर, एक रूवी में और एक अलखुद में। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का और उन तमाम लोगों का भी जिसने हमें रिक्वेस्ट किया, जो हमारे लिए बाइस से सवाब और बरकत बने, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने उन तक ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से पहुँचाई। अब हम बात करते हैं अपडेट्स की। सो अपडेट ये है आज 1 अप्रैल की कि 18 नए केसेस आए ओमान में और उन 18 नए केसेस के साथ जो तादाद है टोटल वो हो गई है 210। और डेथ कल मैंने बताया था रात को एक हुई है ओमान में। अल्लाह ताला गरीब के रहमत करें, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। 72 साल के ओमानी शख्स थे वो। और उसके साथ खुशखबरी ये है कि 34 रिकवर भी हो गए। और उसके बाद हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 2081 केसेस हो गए। टोटल ब्रेकअप आप देख सकते हैं, ये ब्रेकअप है पूरा पूरे सूबों का। उसके बाद हम जिक्र करते हैं इंडिया का। इंडिया में 1590 केसेस हो गए टोटल और 55 डेथ्स हुई हैं और रिकवर जो हुए हैं वो 148 हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे लोग अपने घरों को नहीं जा पाए और वो स्टक हो गए बीच में और वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ है। लेकिन हर मुल्क की मिलिट्री, पुलिस इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि स्प्रेड आउट ना हो। वो आप ही के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भले पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, ओमान की हो, बांग्लादेश की हो। जैसे आज मथुरा को लॉकडाउन कर दिया गया है और वो आप ही लोगों के लिए किया गया, हमारे ही भलाई के लिए किया गया है, क्योंकि अब ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इसको रोकने के लिए किया गया है। तो बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें। ये जितने भी लोग जो भी एफर्ट कर रहे हैं खुदारा आपके लिए कर रहे हैं, आप इनका साथ दें, क्योंकि अपनी जान को ख़तरे में डाल के वो रोड पे और वायरस के बीच में खड़े हुए ताकि आप लोग, हम और आप लोग महफूज रहें। तो अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अब मैं आपसे जिक्र करता हूँ पूरी दुनिया में इस वक्त 8,82,206 केसेस हो गए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब हर सेकंड, हर मिनट में ये काउंट बढ़ रहा है। उसके बाद 44,136 डेथ हो गई हैं और 1,85,094 लोग रिकवर हुए हैं। अब मैं आपसे जिक्र करता हूँ स्पेन का। मैंने जिक्र किया था स्पेन, देखें 1 लाख केसेस तकरीबन स्पेन में हो गए और 869 डेथ्स भी हो गई हैं। स्पेन में क्या हुआ था, वही हल्ला गुल्ला, वही इटली वाला माहौल चल रहा था, फुल पार्टी शार्टी ये वो सब चल रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, लॉकडाउन नहीं हुआ, लोगों ने हंसी मजाक में उड़ाया। आज वो 1 लाख पे खड़े और अपने सर पीट रहे हैं बुरे तरीके से, कोई हमें बचा ले इससे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ओमान सुप्रीम कमेटी जो है बेहतरीन डिसीजन लेके लॉकडाउन कर रही है। इंडिया ने भी बेहतरीन डिसीजन लॉकडाउन किया है। पाकिस्तान में भी इसी तरह हर मुल्क में जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन हो रहे हैं बेहतरीन स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा इससे, इसका बेहतरीन सोल्यूशन है ये। अब हम जिक्र करते हैं चेक रिपब्लिक का। चेक रिपब्लिक, इटली और अमेरिका के आप हालात जानती हैं, उनके हालात कुछ अच्छे नहीं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। चेक रिपब्लिक का जिक्र इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने स्प्रेड होने से कैसे बचाया। इस वक्त सबसे सेफेस्ट कंट्री अगर आप कहते हैं कोरोना वायरस के हिसाब से तो वो चेक रिपब्लिक है, यूरोप में होते हुए भी। हालांकि उसके आजू बाजू फैला हुआ है पूरे बुरे तरीके से, लेकिन दे आर सेफ। वाई? क्योंकि दे ऑलवेज यूज़ मास्क। मतलब मास्क उन्होंने इस कदर मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी बंदा मास्क के बिना है ही नहीं। अपने घर के अंदर हैं तो ठीक है, घर से बाहर अगर एक बंदा बीमार हो या नहीं हो निकलता मास्क लगाता, तो आप भी कोशिश करें कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। क्योंकि उनके जो PhD स्कॉलर, डॉक्टर, रिसर्च हैं, उन्होंने यही बताया है कि भाई मास्क, क्योंकि बंदे का पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं आते, 14 दिन के बाद इसमें सिम्टम आते तब पता चलता है कि वो ये इफेक्टेड है। तो अगर 14 दिन एक बंदा चल रहा है, घूम रहा है, मिल रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है और उसके ड्रॉपलेट्स जाके लग रहे हैं किसी बंदे के और वो वायरस अंदर जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो अपने मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, कंट्रोल रखें। एक और बात, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लेटर्स दे दिए हैं, तो वो लेटर आप हमेशा अपनी गाड़ी में रखें जब भी आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं।
तो शो कर दें। अगर आरोपी आपसे मांगती है तो अपने एम्प्लॉयर से आप लेटर ले लें, लाजमी चाहिए होता है। और क्रॉसिंग बॉर्डर मैंने कल आपको बता दिया था ऑलरेडी, अगर आप मस्कत गवर्नमेंट से बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकल सकते हैं तो क्या निकल सकते हैं, और आ सकता है तो क्या आ सकता है, उसके लिए आप मेरी एंड स्क्रीन पर वीडियो देख लीजिएगा, वो तमाम आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इससे जल्द ही निजात दे। और मुश्किल की ये घड़ी में हम सब लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला इस परेशानी से हमें निजात दे और हम तौबा और इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे। जो अल्लाह ताला ने हमें एक दिखा दिया है कि ना नज़र आने वाली चीज़ से हमें कैसी पूरी दुनिया को जाम कर दिया है, इसका मकसद सिर्फ़ यही है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो रब ही हर चीज़ पर कादिर है। सो अब उस रब से अपना रास्ता जोड़ लें। अगर खैर व आफ़ियत चाहते हैं, अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर और अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।